हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएसपी ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं। दोस्तों फटाफट से जुड़ जाइए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों भाग के एक बार, ताकि दोस्तों आपके दोस्त के पास नोटिफिकेशन चला जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए। पीटीटी का एग्ज़ाम दोस्तों आ चुका है, ज़्यादा दिन नहीं बचे, मेहनत अपनी जारी रखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, राजस्थान के तारा जो भांत की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है दोस्तों? आदिवासी, दलित, राजपूत, जाट। जो ओढ़नी है ना, वो किस वर्ग की महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित है दोस्तों? ओढ़नी जानते होंगे राजस्थान वाले, जो राजस्थान के विद्यार्थी हैं वो तो जानते हो, क्योंकि राजस्थान के विद्यार्थी हैं दोस्तों पीटीटी वाले तो। चलिए वह दोस्तों आदिवासियों की, ठीक है, ओढ़नी है वो, सॉरी एक मिनट, आदिवासियों की, ठीक है, आदिवासियों की तारा भात की ओढ़नी वर्ग के लिए महिलाओं के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजस्थानी पगड़ी का एक प्रकार नहीं है? मदील, मोठड़ा, लहरिया, चुन्नड़। कौन से दोस्तों जो राजस्थानी पगड़ी का एक प्रकार नहीं है? फटाफट से कमेंट कीजिए आपका राइट आंसर, जो भी आपका राइट आंसर है। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों प्रदर्शन आपका, बहुत ही अच्छा दोस्तों, कमेंट कर रहे विद्यार्थी, बहुत बहुत। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चुन्नड़ है, जो है ना राजस्थानी के पगड़ी का एक प्रकार नहीं, और सारे पगड़ी का प्रकार है। मदली भी जो पगड़ी होती है, मोठड़ा भी पगड़ी होती है, और लहरिया भी पगड़ी होती है, लेकिन चुन्नड़ ये पगड़ी नहीं होती दोस्तों। ठीक है, चलिए मादलिया पहना जाता है, जो मादली होता है वो कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? पुरुषों द्वारा मस्तक पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, पुरुषों द्वारा कलाई पर दोस्तों। कहाँ पर पहना जाता है मादलिया? सबसे पहले बताइए दोस्तों, पुरुष पहनते हैं या महिलाएं मादलिया? और फिर बताइए कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा वो महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण है दोस्तों मादलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दामना आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कान, नाक, अंगुली, कमर। दामना आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? फटाफट से कमेंट कीजिए जो भी आपका राइट आंसर है। चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। जो दामना आभूषण है ना, वो पहना जाता है दोस्तों अंगुली के अंदर। ठीक है, अंगुली के अंदर पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गलत पहचानिए? मस्तिष्क का बोरला, गला, तिमणिया, कमर, गोखरू, कान, सुरलिया। दोस्तों गलत युग्म कौन सा है दोस्तों? कौन सा किसमें पहना जाता है? ये गलत कौन सा है दोस्तों, इसमें बताइए फटाफट से। इसे आपको ये 4 चीज़ें याद भी हो जाएगी दोस्तों। फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। वह ना कमर के अंदर गोखरू नहीं पहना जाता दोस्तों। गले के अंदर तमणिया या तिमणिया दोस्तों, ज़्यादातर तामणिया बोलते हैं जब मारवाड़ी के अंदर दोस्तों, लेकिन आप तिमणिया है जो गला के अंदर पहना जाता है। मस्तिष्क है वो बोरला या बोरिया उसे कहते हैं। मस्तिष्क के ऊपर जो बोरिया बोलते हैं ना राजस्थानी भाषा के अंदर, उन्हें बोरला। कान के अंदर सुरलिया, ठीक है, लेकिन कमर के अंदर गोखरू नहीं पहने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है? लहरिया, बंदेज, पटका, चुंदड़ी। कौन सी महिलाएं जो राजस्थानी महिलाओं के लिए वेशभूषा नहीं है? वह दोस्तों पटका। पटका है ना, ये दोस्तों राजस्थानी जो महिला उनकी वेशभूषा के अंदर नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट, तन, सुख, गदर, घाबा, एक ढोडी क्या है? साड़ियों का नाम, पुरुष के वस्त्र, मनोरंजन के साधन, राजस्थानी व्यंजन की किस्में। व्यंजन आ गए दोस्तों, अब तो क्या चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों राइट आंसर बताइए एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में। वह दोस्तों पुरुषों के वस्त्र हैं जो तनसुख, गदर, गाबा या डोडी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए।
चलिए ऑप्शन नंबर बी। नेवरी आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? कमर, गर्दन, हाथ, टखना। कहाँ पर पहना जाता है नेवरी आभूषण को? नेवरी आभूषण को कहाँ पर पहना जाता है? शरीर के किस अंग पर? वो पहना जाता है टखना, टखना के अंदर। ठीक है, चलिए। तागड़ी शरीर किस भाग पर पहनी जाती है? कमर, गले, पैर, नाक। आज ज़्यादातर दोस्तों आपके पर्सन है वो थोड़े से इसमें वो आपके वेशभूषा वाले क्वेश्चन है। ठीक है, कमर के अंदर तागड़ी पहनी जाती है। महिलाओं के ओढ़ने का पोमचा रंग कौन सा होता है? लाल, पीला, हरा, नीला। ओढ़नी, पोमचा, मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं ओढ़निया। ठीक है, ओढ़नी, पोमचा। ठीक है, ये राइट होगा। ठीक है, मारवाड़ी भाषा नहीं ज़्यादा बोलनी चाहिए दोस्तों। लाल दोस्तों। ठीक है, सॉरी दोस्तों। पीला रंग होता है जो ओढ़नी होता है ना उसका पीला। हाँ, भूल गया दोस्तों, बोलते हैं ना पीला। ठीक है, गलती से मैंने ए बता दिया दोस्तों, लेकिन बी ऑप्शन है। ठीक है, मेमंद का आभूषण है दोस्तों सिर, हाथ, गला, पैर। मेमंद का आभूषण किसका है दोस्तों? सिर का, हाथ का, गला का, पैर का। ठीक है दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिए जो भी राइट आंसर है वो है दोस्तों सिर का। मेमंद का आभूषण है वो सिर का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तिलका क्या है? एक आभूषण, पुरुषों का वस्त्र, महिलाओं का वस्त्र, एक कर का नाम। क्या नाम है दोस्त? सॉरी, क्या है वो तिलका? वेरी गुड, सभी के दोस्तों आंसर आ रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, वो महिलाओं का वस्त्र है दोस्तों तिलका। ऑप्शन नंबर सी। डेपाड़ा क्या है दोस्तों? भीलों की तंग धोती, अगरखी, भीलों की ओढ़नी, भीलों का लूंगड़ा। डेपाड़ा क्या है दोस्तों? बहुत ही अच्छा दोस्तों, कमेंट कीजिए फटाफट से, ABCD टाइप कीजिए फटाफट से। जो भी स्टूडेंट लाइव हैं और जो भी स्टूडेंट बाद में देखेंगे दोस्तों, उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि क्लास में लाइव आए। भीलों की तंग धोती है दोस्तों, जो ओ ढेपड़ा है ना, ये भीलों की तंग धोती है। चलिए, जालौर का लेठा गांव प्रसिद्ध है खेसले के लिए, दरियों के लिए, ओढ़नियों के लिए, गलीचों के लिए। जालौर का लेठा गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? ये दोस्तों प्रसिद्ध है खेसले के लिए। ठीक है, कमर में पहना जाने वाला आभूषण है दोस्तों सटका, तुलसी, हाकर, फेणी। क्या है दोस्तों कमर में पहने जाने वाला आभूषण? वह दोस्तों है सटका, कमर पर पहने जाने वाला है। कांठला गले का आभूषण संबंधित है बच्चों से, किसानों से, वृद्ध पुरुषों से, विधवा महिलाओं से। कांठला गले का आभूषण किससे संबंधित है? वह दोस्तों बच्चों से संबंधित है कांठला। ऑप्शन नंबर ए। चोल पोट पटोरी चोरलों का व निचोल किसके प्रकार हैं? साड़ियों के, लहंगों के, ओढ़नियों के, पगड़ियों के। चोल, पटोरी, चोरलो व निचोल किसके प्रकार हैं? ये दोस्तों आपकी साड़ियों के प्रकार हैं ये सारे। चलिए, आदिवासी महिलाओं की पाँव की पिंजड़ियाँ किस धातु की होती है? लोहा, तांबा, पित्तल, अभ्रक। आदिवासी महिलाओं की पाँव की पिंजड़ियाँ ये दोस्तों पित्तल की होती है ना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। सामेला क्या है दोस्तों? बच्चे का नामकरण संस्कार, विवाह के बाद दिया जाने वाला दहेज, वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत, बारात को दिया जाने वाला चौथ भोज।
सामेला। ये दोस्तों वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष का स्वागत ही सामेला है। ऑप्शन नंबर सी। नवरत्न आभूषण क्या है दोस्तों? गले का, दांत का, नाक का, बाजू का। नवरत्न आभूषण क्या है? फटाफट से टाइप कीजिए जो भी आंसर आ रहे हैं वो। नवरत्न आभूषण है वो है बाजू का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लौंग और लटकन का आभूषण है कान के, नाक के, सर के, पैर के। दोस्तों लौंग का लटकन है, ये आभूषण किस चीज के हैं दोस्तों? लौंग और लटकन ये दोस्तों आपके नाक के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। मदिल पहनी जाती है दोस्तों सर पर, हाथ में, गर्दन में, शरीर के ऊपरी भाग में। मदिल कहाँ पर पहनी जाती है? वेरी गुड दोस्तों, सभी के आंसर अच्छे आ रहे हैं। चलिए, सर पर पहने जाने वाला दोस्तों, ठीक है, पहनी जाती है मदिल। पौंवरी कहलाती है दोस्तों विधवा स्त्री की ओढ़नी, दुल्हन की ओढ़नी, भिल स्त्रियों की ओढ़नी, आदिवासी कन्याओं की ओढ़नी। जो पौंवरी कहलाती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? क्या बात है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। दुल्हन की ओढ़नी दोस्तों पौंवरी कहलाती है, दुल्हन की ओढ़नी। चलिए नेक्स्ट। लुंगड़ा एक प्रकार है धोती का, घाघरे का, ओढ़नी का, साफे का। लुंगड़ा क्या है दोस्तों? फटाफट से टाइप कीजिए। लुंगड़ा एक ओढ़नी का प्रकार है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ के शरीर के किस भाग से संबंधित है? कमर, नाक, पैर, अंगुली, किस चीज से? फटाफट से कमेंट कीजिए। रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ के शरीर के किस भाग से संबंधित है? फटाफट से टाइप कीजिए जो भी आपका राइट आंसर है वो। तब वो है आपका राइट आंसर दोस्तों पैर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में जाखम एवं गागरी सिंचाई परियोजना के लिए 22 करोड़ रुपए 80 लाख रुपए की 22 करोड़ 80 लाख रुपए की मंजूरी की है दोस्तों? जयपुर, बीकानेर, प्रतापगढ़, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। जो अशोक गहलोत है चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने जाखम एवं गागरी सिंचाई परियोजना के लिए दोस्तों प्रतापगढ़ के लिए उन्होंने 22 करोड़ 80 लाख रुपए का की दिया है दोस्तों। ठीक है, एक मिनट दोस्तों। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतापगढ़ जिले में धारियाबाद विधानसभा की जाखम एवं घाघरी सिंचाई परियोजना के लिए 22 करोड़ 80 लाख रुपए की मंजूरी की है। ये राशि इन परियोजनाओं की नहरी तंत्र के मरम्मत तथा जीर्णोद्धार के तीनों कार्यों की खर्च की जाएगी। मरम्मत कार्य उन होने से नहरी तंत्र में से व्यर्थ बहकर जाने वाले जल को रिसाव को रोकने में मदद मिलेगी और सिंचाई कार्यों के लिए इस जल का उपयोग किया जा सकेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ICMR द्वारा देश के 21 राज्यों में किए गए सीरो सर्वे में 76.2 डेवलप एंटीबॉडी के साथ दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा? राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। जो ICMR दोस्तों होती है ना, उसके जरिए 21 राज्यों में किए गए सीरो सर्वे के अनुसार 76.2 दोस्तों डेवलप एंटीबॉडी के साथ दूसरे स्थान पर अपना राजस्थान रहा दोस्तों। ठीक है, ICMR के 21 राज्यों का जो सर्वे किया गया था, यहाँ की 2/3 आबादी का कोरोना वायरस एंटीबॉडी का डेवलप हुई और 79% के साथ एंटीबॉडी के साथ मध्य प्रदेश सबसे आगे दोस्तों। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश और दूसरे स्थान पर अपना राजस्थान में एंटीबॉडी 76.2 एंटीबॉडी के साथ दूसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर बिहार रहा दोस्तों 75.9 एंटीबॉडी के साथ, और केरल चौथे स्थान पर रहा जिसकी एंटीबॉडी 44.4 है। और सबसे पीछे देश के 70 जिलों में से हमारी ये चौथा सीरो सर्वे है। 14 जून से 16 जुलाई के बीच इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल ICMR के तहत ये करवाए गए सीरो सर्वे के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को रिपोर्ट जारी की थी दोस्तों। ठीक है, उसको रैंक पूछ सकता है और कुछ नहीं दोस्तों। मेन इम्पोर्टेंट ये है। विश्व आदि दिवस
पर 9 अगस्त को किस शहर में राजस्थान की पहली बालिका हॉकी एकेडमी की शुरू होगी दोस्तों? उदयपुर, जयपुर, उदयपुर, सीकर, इनमें से कोई नहीं। जो विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। और इसी के उपलक्ष्य पर दोस्तों पहली बालिका हॉकी एकेडमी दोस्तों उदयपुर के अंदर स्थापना होगी। ठीक है। आगामी विश्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को उदयपुर राजस्थान की पहली बालिका हॉकी एकेडमी की शुरू होने वाली है। इसे लेकर उदयपुर जिले के खिलाड़ियों को चयन की ट्रायल 29 जुलाई को हुई थी दोस्तों। खेल अधिकारी कौन है राजस्थान के अंदर दोस्तों? शकील हुसैन ने बताया कि जनजाति विभाग द्वारा एकेडमी खोली जा रही है। बालिका हॉकी एकेडमी के लिए टैलेंट सर्च कार्यक्रम के तहत चयन ट्रायल महाराणा प्रताप खेल गांव के स्थित हॉकी एस्ट्रोट्रम के मैदान में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विदेश मंत्रालय के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव के तहत ऑनलाइन पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन और पायलट प्रोजेक्ट के तहत शहर में शुरू किया दोस्तों। जयपुर के अंदर ये शुरुआत होती है दोस्तों डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव के तहत दोस्तों ऑनलाइन पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया दोस्तों। ये एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों फटाफट से। ठीक है, ये एम पासपोर्ट पुलिस ऐप के पर जाकर ये वेरिफिकेशन होगा दोस्तों। पासपोर्ट अधिकारी कौन है दोस्तों? नीतू बगोलिया ने है। ठीक है, चलिए मेरे हिसाब से पढ़ लिया होगा दोस्तों। ये प्रोसेस 3 से 4 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी दोस्तों। ये पेपरलेस बिना कागज़ की कार्रवाई के तहत होगा दोस्तों। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्रांसजेंडर उत्थान कोष के लिए कितने करोड़ रुपए की अतिरिक्त बजट का प्रावधान की स्वीकृति दी है? 8.98 5.96 करोड़ रुपए, 12.30 करोड़ रुपए, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। 8.9 करोड़ रुपए, 8 करोड़ 98 लाख रुपए की दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री दोस्तों अशोक गहलोत ने उन्होंने ट्रांसजेंडर उत्थान कोष के लिए अतिरिक्त बजट प्रावधान किया दोस्तों। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्रांसजेंडर के उत्थान कोष के लिए 8.98 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट का स्वीकृति प्रदान की। यह राशि उपयुक्त ट्रांसजेंडर समुदाय के समावेशी के विकास के लिए तैयार कार्य योजना का क्रियान्वयन के लिए किया जाएगा। गहलोत ने वित्त वर्ष 2021-22 में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 10 करोड़ की राशि का उत्थान कोष से बनाने की घोषणा की थी दोस्तों। चलिए, राजस्थान में किसने निःशक्तजन सहित अन्य लाभार्थियों को डोर स्टेप डिलीवरी के अनाज उपलब्ध करने की योजना तैयार की है दोस्तों? वह है अशोक गहलोत, शांति धारीवाल, कलराज मिश्र, यानी में से कोई नहीं। कलराज मिश्र अपने राजस्थान के गवर्नर हैं। अशोक गहलोत है दोस्तों जिन्होंने ये शुरुआत की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से दोस्तों खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निःशक्तजन सहित अन्य लाभार्थियों को डोर स्टेप डिलीवरी से अनाज उपलब्ध कराने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं दोस्तों। इस योजना के तैयार होने के राशन डीलर दुकान पर पहुंचने पर असमर्थ जरूरतमंदों को परिवार खाद्य सुरक्षा योजना का सुनिश्चित हो सकेगा। राजस्थान में 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई इंदिरा गांधी रसोई योजना के राज्य सरकार प्रतिवर्ष कितने करोड़ रुपए खर्च करेगी दोस्तों? 100 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। जो राजस्थान के अंदर दोस्तों इंदिरा रसोई योजना कब शुरुआत होती है? 20 अगस्त 2020 को, और इसके अंदर 100 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष बजट बनाया गया है। 20 अगस्त 2020 को इंदिरा गांधी रसोई योजना की शुरुआत हुई। ये योजना राज्य सरकार प्रतिवर्ष 100 करोड़ खर्च करेगी इस पर। यह राजस्थान सरकार के नो हंगर नो स्लिप संकल्प को साकार की दिशा में एक कदम है। इस योजना के तहत जरूरतमंद गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ पौष्टिक भोजन मिलेगा। एक प्लेट की कीमत 20 रुपये रहेगी, जिसमें 12 रुपये राज्य सरकार देगी और 8 रुपये दोस्तों जो खाना खाने आएगा वो देगा। ये पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर बनी इंदिरा रसोई योजना का 213 शहर के अंदर दोस्तों और 358 रसोइयों पर चलेगी। हाल ही में राजस्थान के शहरी निकायों में एक दिव्यांगजन पार्षद मनोनीत किए जाने की घोषणा की है। नरेंद्र मोदी, अशोक गहलोत, कलराज मिश्र, यानी में से कोई नहीं दोस्तों। राजस्थान के अंदर शहरी निकायों को एक दिव्यांगजन के पार्षद मनोनीत करने के लिए घोषणा की है, वो अशोक गहलोत ने की है दोस्तों। ठीक है, ये पढ़ लीजिए दोस्तों फटाफट से, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, एक बार रिवीजन कर लीजिए।
फटाफट से सारे स्टूडेंट रिवीजन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में हड़प्पा युग में महानगर धोलावीरा के यूनेस्को की विरासत सूची में अंकित किया। ये किस राज्य के अंदर है दोस्तों? राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ये यूनेस्को के अंदर धोलावीरा के अंदर शामिल हुई है दोस्तों। ये विश्व धरोहर सूची के अंदर दोस्तों ये 40वीं धरोहर सूची है। ये गुजरात के अंदर दोस्तों धोलावीरा है। ठीक है, यह हड़प्पा युग के महानगर की धोलावीरा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है। विश्व 4470 में पहली ही भारत को एक नया विश्व विरासत तेलंगाना और रुद्रेश्वर को रामप्पा मंदिर को दिया है दोस्तों। गुजरात की अब 3 विश्व धरोहर स्थल है दोस्तों। पावनगढ़ के पास चंपोनगर, पाटन की रवेली, रानी राव, ऐतिहासिक अहमदाबाद दोस्तों। इसके साथ ही 40वां स्थान विश्व विरासत सूची में शामिल हुई है दोस्तों भारत की। ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ग्लोबल टाइगर डे भी माना जाता है दोस्तों इसे। ठीक है, यह हर वर्ष बाघ संरक्षण प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुरुआत 2010 के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग के टाइगर समिट में की गई दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर पर जो थीम का मुख्य विषय तय किया गया है, जिसकी उत्तरजीविता हमारे हाथों में दोस्तों, ये इसकी थीम है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की माने तो जंगली बाघों की संख्याओं को, जो जंगली बाघों की संख्या है दोस्तों यहाँ पे गलत है। जंगली बाघों की संख्या पिछले 150 सालों में 95% घट चुकी है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों। पूरे विश्व में 3900 टाइगर है दोस्तों, जिनमें 2967 टाइगर बचे हैं दोस्तों। ठीक है, पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए, हाल ही में राजस्थान में राजस्व मंडल अजमेर के अध्यक्ष किसे बनाया गया है दोस्तों? सुधांशु पंत, DR वेंकटेश्वरन, राजेश वर्षी, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। किसे बनाया गया है हाल ही में राजस्थान के राजस्व अध्यक्ष? वो बनाया गया है राजेश वर्षी को बनाया गया है दोस्तों। हाल ही में राजस्थान के राजस्व मंडल के अजमेर के अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों राजस्थान बोर्ड के बारे में कुछ। राजस्थान बोर्ड के राज्य पंत परिवहन निगम के अध्यक्ष दोस्तों प्रबंध राजेश वर्षी को राजस्व मंडल अजमेर का अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। राजस्व मंडल के अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे हैं और डॉक्टर R वेंकटेश्वरन ने के स्थान पर नियुक्ति की गई है दोस्तों। अजमेर में राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय जयपुर के अंदर है दोस्तों, ये भी याद कर लेना दोस्तों। और राजस्थान राजस्व मंडल का गठन दोस्तों 1 नवंबर 1949 को हुआ। इसका मुख्यालय जयपुर में रखा गया। इसके प्रथम अध्यक्ष श्री भरतचंद्र शर्मा थे। राजस्थान के राजस्व मंडल के अध्यक्ष का गठन तो सब 1 नवंबर 1949 को होता है और इसके सबसे पहले अध्यक्ष थे वो थे श्री भरतचंद्र शर्मा थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक श्रेणी को कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी में कितने रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है? 12 रुपये, 27 रुपये, 32 रुपये, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। राजस्थान सरकार ने कामगार प्रत्येक श्रेणी के कामगारों के लिए न्यूनतम कितनी जो मजदूरी है उसे बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, वो 27 रुपये बढ़ाया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है दोस्तों। यहाँ पर मुख्यमंत्री के प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 27 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी का प्रस्ताव मंजूरी दी है और 1 जुलाई 2020 पिछली तारीख से प्रभावी होगी दोस्तों ये। ठीक है, और श्रम विभाग द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार अकुशल श्रमिकों को 225 के स्थान पर 252 रुपये और अर्ध जो कुशल वे श्रमिकों के लिए 237 रुपये के 264 रुपये। ऐसा भी पूछा जा सकता है दोस्तों कितना रुपया और किस प्रकार के लोगों को कितना रुपया दिया जाएगा प्रतिदिन के हिसाब से दोस्तों, ये भी आ सकता है दोस्तों। नोट कर लेना सारे विद्यार्थी। कुशल श्रमिकों को 249 रुपये के स्थान पर 276 रुपये, उच्च कुशल को 299 के स्थान पर 326 रुपये की मजदूरी प्राप्त होगी। इसके अनुसार 1 जुलाई 2020 को प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी की दरों में 1 जनवरी 2019 से 30 जून 2020 तक की अवधि को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कोई वृद्धि के आधार पर तय किया गया है दोस्तों। न्यूनतम मजदूरी की दरों में पिछले वृद्धि 1 मई 2019 को की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान दीक्षा पोर्टल पर माध्यमिक शिक्षा का ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण कब से शुरुआत होगा दोस्तों? जो राजस्थान में दीक्षा पोर्टल का माध्यमिक शिक्षकों का ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण दोस्तों 1 अक्टूबर 2021, 1 अगस्त 2021, 15 अगस्त 2021, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। राजस्थान में जो दीक्षा पोर्टल का पर माध्यमिक शिक्षा का ऑनलाइन दोस्तों निष्ठा कार्यक्रम है वो 2021 1 अगस्त 2021 को शुरू होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
दीक्षा पोर्टल पर माध्यमिक शिक्षकों का ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 अगस्त से शुरू हुआ। शिक्षकों हेतु तैयार किए गए 13 प्रशिक्षण मॉडल हैं दोस्तों। और प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों की क्षमता का संवर्धन, कक्षा में विद्यार्थियों हेतु उपयुक्त, सुरक्षित और प्रेरणास्पद वातावरण का निर्माण करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राजस्थान में उचित मूल्य की दुकान में से राशन लेने के लिए राशन कार्ड की जगह जन आधार कार्ड का उपयोग करने हेतु किसी जिले के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है दोस्तों। किस जिले से पायलट प्रोजेक्ट? बीकानेर, राजसमंद, उदयपुर, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। कौन सा जिला है राजस्थान की उचित मूल्य की दुकान से जो अपन राशन लेते हैं दोस्तों जन आधार कार्ड का उपयोग करने हेतु पायलट प्रोजेक्ट दोस्तों, वह है राजसमंद दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब बताते दोस्तों इनमें से बात। राजस्थान में अब उचित मूल्य की दुकान पर जो राशन कार्ड की जब राशन मिलता है, राशन का सामान, उस जगह पर जरूरत नहीं पड़ेगी राशन कार्ड की। जन आधार ले जाकर आप राशन कार्ड के रूप में उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए राज्य सरकार राजसमंद जिले को देवगढ़ सहित 95 ब्लॉक को पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। यहाँ इसके डाटा अपडेट किए गए। यहाँ प्रयोग भी सफल रहा दोस्तों। और अब इसे राजसमंद जिला मुख्यालय और रेल मगरा ब्लॉक सहित राजस्थान में 100 से ज़्यादा ब्लॉक दूसरे चरण में तैयारी की जा रही है दोस्तों। ठीक है, हाल ही में इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की राजस्थान इकाई का अध्यक्ष सलाहकार किसे चुना गया दोस्तों? अनिल चौधरी, राजीव अरोड़ा, पंकज शर्मा, इनमें से कोई नहीं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा का चुना गया दोस्तों। इमेज देख सकते हैं आपके सामने दोस्तों, नोट कर लीजिए इमेज। चलिए, जो हाल ही में राजीव अरोड़ा को IBGI की राजस्थान की इकाई है दोस्तों, इसका सलाहकार चुना गया है। ज्वेलर्स का प्रमुख संगठन इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन 1919 के अंदर स्वर्णकार एवं ज्वेलर्स के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। IBGI का गठन IBGI के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता ने जारी किया है। अरोड़ा का नियुक्ति पत्र वर्तमान में फेडरेशन ऑफ राजस्थान एक्सपोर्ट के अध्यक्ष भी हैं राजीव अरोड़ा दोस्तों। राजीव अरोड़ा अभी दोस्तों जो वर्तमान में फेडरेशन ऑफ राजस्थान एक्सपोर्ट के अध्यक्ष भी हैं राजीव अरोड़ा जी। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य भर में कितने कोरोना स्वास्थ्य परामर्शदाता नियुक्त किए जाएंगे? 400, 500, 1200। राजस्थान सरकार के अंदर दोस्तों राज्य भर में कितने कोरोना स्वास्थ्य परामर्शदाता नियुक्त किए जाएंगे? वो 1000 दोस्तों परामर्शदाता जो परामर्श दे सके दोस्तों, उसके लिए नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, चलिए, इसमें से ज़्यादा फैक्ट दोस्तों पढ़ने के लिए लायक नहीं है, लेकिन आप PDF दोस्तों टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, चलिए, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट लगाया जाएगा? 12, जयपुर, जैसलमेर, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट लगाया जाएगा? वो लगाया जाएगा दोस्तों 12 जिले के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शहादाबाद 12 प्रदेश में पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट लगेगा। बारिश में व्यर्थ पानी को दोस्तों ने सुरक्षित करना, 2520 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी किया जाएगा वहाँ से। ये प्रोजेक्ट सिंगापुर, अबू धाबी की कंपनी की ओर से लगाया जाएगा। शहरी जनजाति सर्वाधिक 12 जिले में सीताबड़ी मेला, यहाँ मेला शहरी जनजाति कुंभ मेला भी लगता है दोस्तों। 12 जिले के अंदर सीताबड़ी है ना, वहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है दोस्तों। याद कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। कुंभ मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? हाल ही में जयपुर में राजस्थान का पहला ऑर्गेनिक फ्रेश फार्मर मार्केट का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? अजमेर, जयपुर, बीकानेर, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। कहाँ पर हाल ही में राजस्थान का पहला ऑर्गेनिक फ्रेश फार्मर के मार्केट का प्रारंभ किया? वो किया जयपुर के अंदर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के अंदर शुरुआत किया जयपुर के अंदर दोस्तों। भारतीय जैविक किसान उत्पादन संघ के सौजन्य से प्रदेश का पहला पूर्णतः ऑर्गेनिक उत्पादक युक्त राजस्थान में ऑर्गेनिक फ्रेश फार्मर मार्केट शुरू हो गया। जयपुर के प्रतापनगर में स्थित इस मार्केट का शुभारंभ परिवहन एवं सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास दोस्तों आ सकता है क्वेश्चन कि परिवहन एवं सैनिक कल्याण मंत्री कौन है दोस्तों? प्रताप सिंह खाचरियावास दोस्तों राजस्थान के अंदर दोस्तों शुभारंभ किया है। उन्होंने परिवहन और सैनिक कल्याण मंत्री भी प्रताप सिंह खाचरियावास है। संचालक संगीता गौड़ ने बताया कि किसान सीधे अपने खेत के ऑर्गेनिक फल और सब्जियां बेच सकते हैं दोस्तों इसके जरिए। इसके अलावा देश भर में 90 जैविक उत्पादन कंपनियों के उत्पाद में 5 से 40% डिस्काउंट ग्राहकों को उपलब्ध होंगे। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में भारत किस राज्य में
मार्च 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। हाल ही में भारत किस राज्य में 20 मार्च 2022 को डिफेंस एक्सपो का आयोजन करेगा दोस्तों? वो करेगा दोस्तों गुजरात के अंदर, ठीक है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर दोस्तों, और विजय रूपाणी वहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर कौन है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना है। गुजरात के पहले डिफेंस एक्सपो की मेज़बानी करेगा, जो भारतीय तैयारियों के बाजार में रुचि रखने वाले घरेलू और वैश्विक उद्योगों के लिए रक्षा का प्रमुख कार्यक्रम है दोस्तों, ठीक है। ये कार्यक्रम 2022 में गांधीनगर के इंडिया एज ए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के हब विषय के आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के पिछले संस्करण में नई दिल्ली, गोवा, चेन्नई, लखनऊ आदि शामिल थे दोस्तों, ठीक है। हाल ही में दोस्तों विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में मनाया गया दोस्तों 31 जुलाई, 30 जुलाई, 29 जुलाई, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। 31 जुलाई को दोस्तों विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन ड्यूटी के दौरान घायल हुए मारे गए रेंजरों को श्रद्धांजलि देता है दोस्तों। पहला विश्व रेंजर 2007 को IRF इंटरनेशनल रेंजर के फेडरेशन की स्थापना 15वीं वर्षगांठ पर मनाया गया था दोस्तों। इस दिन आयोजन इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन 63 सदस्य संघ द्वारा किया जाता है दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया होगा दोस्तों, चलिए।